एवरीवन, देखिए ये वेक्टर चैप्टर का ये सेकेंड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए व्हील इनिशियली इन कांटेक्ट विथ ग्राउंड। देखो एक व्हील है और वो इनिशियली किसको कांटेक्ट कर रहा है, ग्राउंड को कांटेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट पे, समझो एज्यूम करो कि ये व्हील है और वो इनिशियली किसको, ग्राउंड को टच कर रहा है, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। अब आगे पढ़ते हैं। व्हेन द व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रिवोल्यूशन, जब व्हील जो है हाफ रिवोल्यूशन रोटेट करता है किस पे, ग्राउंड पे। कितना रिवोल्यूशन, ओनली हाफ रिवोल्यूशन। ये व्हील जो है ना पूरा रोटेट नहीं करता है, ओनली हाफ रिवोल्यूशन। हाफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, व्हील हाफ है, यानी कि वो ए से लेकर मतलब वो बी जो है ऐसे करके रोटेट करता है। तब देखो हाफ रिवोल्यूशन करेगा तो कहां पे आएगा, देखो ये जो हाफ रिवोल्यूशन करेगा तो ये बी पॉइंट जो है वो नीचे आ जाएगा और ये जो ए पॉइंट है वो ऐसे करके चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तभी तो हाफ रिवोल्यूशन होगा। समझो बात को, यहां से वो ऐसे रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे कंटेक्ट करेगा, ये पॉइंट यहाँ पे कंटेक्ट करेगा, ये पॉइंट यहाँ पर, यानी कि बी पॉइंट नीचे आ जाएगा और ए पॉइंट क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। तब बोल रहा है रिवोल्यूशन, टेक द रेडियस ऑफ द व्हील इज आर, और रेडियस क्या है, आर रेडियस है, यानी कि ये आर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर 2r हो जाएगा। समझ गए बात को। एंड द एक्स एक्सिस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्स एक्सिस क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो बोल रहा है क्या कि व्हाट, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए व्हील इनिशियल इन कांटेक्ट, मतलब जो इनिशियल में जब ग्राउंड से कांटेक्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मतलब एक चीज बताओ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तुम लोग जानते ही हो। और एक होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब यही हो गया कि कैसे ही, जैसे मान लिया जाए कि पार्टिकल ये ए है पार्टिकल और ये बी पार्टिकल है, और ये जो हो गया ए से बी तक ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, शॉर्टेस्ट होगा डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया डिस्टेंस। तो वही पूछ रहा है कि ए का जो है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। उसको वेक्टर से सोल्व करने के लिए एक तरीका है, देखिए ध्यान से समझिए बात को। अब समझो कि ये यहां से यहां तक रोटेट करेगा, ये जब रोटेट करेगा तो वो कितना कवर करेगा, मतलब ये ए पॉइंट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बी पॉइंट किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये कांटेक्ट जो बना होगा, कितना लेंथ का कांटेक्ट बना होगा, ये पेरिमीटर का, व्हील का पेरिमीटर कितना होता है, व्हील का पेरिमीटर जो होता है 2πr, और वो ऊपर चला गया, अब बी क्या हो गया, नीचे चला जाएगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 2πr का हाफ है ना, क्योंकि हाफ रेवोल्यूशन है, तो ये हो गया हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। समझ गए, ये ए से लेकर बी डैश क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब बताओ ए डैश एंड बी डैश क्या है, वो तो डी है, तो डी क्या हो गया, 2r हो गया ऑब्वियसली। इसका मतलब ये वेक्टर है ए एंड बी डैश, जो वेक्टर है ये ए एंड बी डैश एक वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, पाई आर, और बी डैश से ए डैश, बी डैश से ए डैश का मैग्नीट्यूड क्या है, बी डैश और ए डैश का मैग्नीट्यूड जो है आपका ये 2r है, खत्म। बी डैश ए डैश का मैग्नीट्यूड है, बी डैश और ए डैश का मैग्नीट्यूड है 2r। समझ गए बात को। और ये देखो ये कितना एंगल का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये कितना एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वेक्टर एडिशन में आप लोग जानते हैं कि यदि टू वेक्टर का समेशन हो, यदि दो वेक्टर को सम करना हो तो कैसे करते हैं, जैसे मान ले एज्यूम करो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, उस दोनों का तुम समेशन करना चाहते हो, क्या करना, तो उस वेक्टर को डिस्प्लेस कर दो, ये वेक्टर को डिस्प्लेस कर दो। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो ये इस डायरेक्शन में है तो उस डायरेक्शन में रहना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड जो लेंथ है वही रहना चाहिए, तो ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी को, अब एडिशन का रूल क्या होता है, हेड टू हेड, सॉरी उसके टेल पे
उसका हेड पे उसका टेल होना चाहिए, यानी कि वेक्टर ए का ये हेड है और ये क्या है, टेल है, तो ये हेड पे उसका टेल होना चाहिए। और बी का फिर से डिस्प्लेस करवा दो ऐसे, तो देखो वेक्टर बी को डिस्प्लेस ऐसे करवा देना, ये वेक्टर बी है। अब देखो फर्स्ट का हेड, सेकेंड का टेल, अब उसके बाद क्या करना, थर्ड वेक्टर को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देना, और वो सर्कल नहीं बनाएगा, यानी कि सर्कुलर नहीं बनना चाहिए, वो अपोजिट डायरेक्शन कर देना चाहिए। ये जो आएगा वो रिजल्टेंट आएगा, और आर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि वेक्टर एडिशन का सिंपल रूल है, फर्स्ट वेक्टर ए है, उसका हेड ये है और उसका टेल ये है, सेकेंड वेक्टर का उसके हेड पे उसका टेल होना चाहिए सेकेंड वेक्टर का, और थर्ड वेक्टर जो होगा वो इनिशियल से फाइनल मिला दो, और अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मत कर देना कि उसको टेल इधर कर दे, हेड इधर कर देना, नहीं नहीं, उसको अपोजिट डायरेक्शन में उसको ऐड कर दो, और तब जो ये बनेगा वो रिजल्टेंट बन जाएगा। और रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाता है, ए एंड बी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, समझ गए इतना। सेम उसी प्रोसीजर से करना है। अब बताओ वेक्टर ए, मान लीजिए कि एज्यूम करो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, समझ गए बात को। यदि 90 डिग्री है बीच का एंगल, तो क्या करोगे, यहां से यहां तक इनिशियली मिला दोगे। अब क्या करेंगे, इधर हेड रखेंगे नहीं, क्योंकि एक बन जाएगा वो लूप बन जाएगा, एक लूप नहीं बनना चाहिए, इसका मतलब वो उसका टेल को, हेड को जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे, वही आर बन गया। अब बताओ उस फॉर्मूला को बैठा दो, फॉर्मूला को बैठा दो, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे क्या है, पाई पाई आर है, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, 2r है, और cos थीटा है, तो यहाँ थीटा कहाँ कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, cos 90 जीरो होता है, यानी कि r इक्वल टू जो हो जाएगा आपका पाई आर का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, ये टर्म तो जीरो ही हो गया, तो ये टर्म जीरो हो गया तो छोड़ दीजिए, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर पाई आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर पाई आर स्क्वायर पाई प्लस 4, और ये जो निकल के आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, तो ये आर रूट अंडर पाई प्लस 4, सिंपल है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्या हो गया, ये हो गया। यदि सेम क्वेश्चन है, यदि बोले कि ये फाई एंगल कितना होगा, यदि एंगल पूछे आपसे, तो सिंपल सी बात है, एंगल जो होता है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ऑब्वियसली ये वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये फाई जो हो जाएगा टेन फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई जो हो जाएगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड में क्या हो जाएगा ए बी डैश, ये ए बी डैश, मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगा 2r, और ये क्या हो जाएगा, ये पाई आर है, तो ये 2r डिवाइडेड बाय पाई आर, आर और कैंसिल हो गया, 2 डिवाइडेड बाय पाई, यानी कि फाई इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 10 इनवर्स 2/5, खत्म। ये आपका डायरेक्शन आ गया, किसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड क्या है, b इक्वल टू आर रूट अंडर पाई प्लस 4। थैंक यू सो मच।